तो अगर मतलब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो पता कैसे चलेगा कि वो मतलब ग्रहों का दोष है या फिर उसका मतलब तंत्र मंत्र का प्रभाव है? देखिए कि ग्रहों का अगर दोष माने तो एक व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं जी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर हम ज्योतिष के अनुसार हम माने तो देखो कि इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी शामिल हो जाती है, एक्सीडेंट में मारा जाता है, ठीक है ना। अगर ग्रहों के हिसाब से हम देखें तो देखो कि इसमें दोष बनते हैं। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं माननीय तांत्रिक विक्रम जी, जो कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे कि अगर आपको करियर में दिक्कत हो रही है तो वशीकरण आपकी मदद कर सकता है या फिर नहीं, और एक और चीज जैसे कि ज्योतिष विद्या और तंत्र मंत्र, इन दोनों का संबंध हो सकता है या फिर नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। तो स्वागत करते हैं विक्रम जी का। जय श्री महाकाल। आज हम इन्हीं चीज़ों पे विशेष चर्चा करेंगे कि जैसे रिलेशन में प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक है, जो भी कोई समस्या है इसमें, तो उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। जय श्री महाकाल। विक्रम जी, तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि ऐसा होता है कि लोगों के जो टूटे हुए रिश्ते होते हैं तो वो वापस पा सकते हैं? जैसे अगर कोई एक्स छोड़ के चला गया उनका, तो वापस आ सकते हैं? देखिए कि अगर रिलेशन में प्रॉब्लम है तो आज किसी रीजन से दूरियां हो गई और रिलेशन पूरी तरह से खत्म ही हो चुका है, कि सिर्फ एक नाम का है कि लड़का दिल में यादें लेके बैठा है और रिलेशन खत्म है जी। तो उन चीजों को देखो सुधारने के लिए है कि सब कुछ पहले जैसा करने के लिए हमारी तंत्र की कुछ क्रियाएं ऐसी है जो सामने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग में वही चीजें पैदा कर देता है जी। वही ख्यालात, वही जज्बात और वो पहले वाली फीलिंग्स इन तंत्र के द्वारा सुधारी जाती है जी। तो वशीकरण में ऐसे मतलब कुछ रंग भी प्रभावी हो सकते हैं? जी बिल्कुल। कि इसमें अगर हम कलर मान के चलें तो देखो कि सबसे पहले तो एक ब्लैक कलर है, वो सबको आकर्षित करता है जी। सबको आकर्षित करता है कि अगर लड़की पहन रही है ब्लैक कलर तो वो आकर्षित करेगी। सामने वाले व्यक्ति उसे देख के मोहित होगा, उसे एक दफा दो दफा मुड़ के उसे देखना ही पड़ेगा लड़की को। और कुछ कलर जैसे रेड कलर हो गया, ये भी बहुत मायने रखता है, रेड और ब्लैक जी। और एक जैसे कलर तो देखो कि काफी तरीके के होते हैं, पर उनमें से ब्लैक और रेड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है जी। और ऐसा भी होता है कि वशीकरण से या फिर कोई भी तंत्र विद्या से हम मतलब अपने आप की जो अंदर की शक्ति है उसको हम बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर हम तंत्र से जुड़ गए, तंत्र हमने सिद्ध कर लिया, तंत्र और मंत्र दोनों सिद्ध कर लिए, क्योंकि तंत्र में तो देखो चीजें उच्चारण नहीं होती है जी, ठीक है ना, वो एक साधना के द्वारा की जाती है। मौन साधना के द्वारा ये तंत्र सिद्ध किया जाता है जी। और मंत्र में है कि उच्चारण अपने मुंह से करना पड़ता है और उनसे हमारी एक ऐसी जैसे व्यक्ति की कुंडलियां जागृत हो जाती है जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, कुंडलियां जागृत हो जाती है। आने वाली दुर्घटना से वो खुद बच सकता है, किसी को बचा भी सकता है। कुछ होने वाला है तो उसे पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी चीजें आगे होगी, तो उनसे व्यक्ति सतर्क हो सकता है, दूसरों को भी कर सकता है। मतलब कि तंत्र मंत्र से जुड़ के व्यक्ति एक स्वाभाविक तरीके से और एक अच्छा इंसान बनता है जी बिल्कुल, और स्वयं साक्षात परमात्मा का रूप मान सकते हैं जी। तो अभी आप कुंडली के बारे में बात कर रहे थे, तो इसी से मेरा प्रश्न ये आता है कि जो ज्योतिष विद्या होती है और जो तंत्र मंत्र होते हैं, इन दोनों का कोई संबंध हो सकता है क्या? इन दोनों का संबंध अगर हम देखें कि अगर कुंडली किसी बहन की कुंडली है या फिर किसी भाई की है, और कुंडली के अनुसार जो कुंडली जो देखते हैं ज्योतिषी है, पंडित है, वो बताते हैं कि इसका विवाह नहीं हो सकता जी। है ना। और कुंडली में देखो, कुंडली और तंत्र में रात और दिन का फर्क है, क्योंकि कुंडली में लिखा है कि इसकी शादी नहीं हो सकती, पर कुछ कुंडलियां ऐसी होती है जो झूठी साबित हो जाती है जी। है ना। मेरे पास ऐसा ही एक बहन का केस था, अभी मेरी उनसे बात हुई थी। उनकी एज
समथिंग हो गई थी, 35 से 40 वर्ष, और रिश्ते घर पे आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, बात हो रही है, पर एंड में जाके सब कुछ गड़बड़ हो जाना। और वो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, फिर भी वो जुड़ नहीं पाती है। अगर वो किसी लड़के के साथ जुड़ रही है रिलेशन में कि आगे हमारा रिलेशन बढ़े तो हम शादी कर सकते हैं, उसके साथ ये काफी टाइम से चल रहा था कि कोई भी लड़का आया लाइफ में, 1 महीना 2 महीना बस इतना टिका और चला गया। दूसरा लड़का आया, वो देखो कि उसकी भी एक चाह है कि एक रिलेशन, प्यार, और उनमें देखो शादी कर लेना, घर बसा लेना। पर उनके साथ यही चीजें हो रही थी कि कोई भी जुड़ता है उनके साथ, महीना 1.5 महीना 2 महीना बस वापस वो चला जाता है। तो ऐसे ही उनके साथ उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, कि मैंने कुंडली भी दिखाई है और किसी पंडित को, और कुंडली में बताया गया कि शादी तुम्हारी नहीं होगी, ठीक है ना, कि तुम्हारा ये ऐसा ऐसा दोष है, इस दोष की वजह से तेरी शादी नहीं हो सकती। और तंत्र में हम इसको माने इस तरीके से, क्योंकि तंत्र में भी शादियां लोगों की बांध दी जाती है, ठीक है ना। जैसे मांगलिक काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, जैसे घर पे संतान होना, गृह प्रवेश होना, शादी होना, मंगनी होना, ये काले तंत्र के प्रभाव से ये बांधी जाती है। शादी लड़की की बांधी है तंत्र से, और वो जाएगी कुंडली पे, उसका जाएगा कुंडली पे फोकस, की कुंडली में ही लिखा है। पर कुंडलियां मैंने बहुत सी झूठी साबित मैंने कर दी है, क्योंकि उनकी शादी, उस बहन की शादी बांधी गई थी, और वो भी किसी लड़की ने बांधी थी। तो अगर मतलब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, तो पता कैसे चलेगा कि वो मतलब ग्रहों का दोष है या फिर उसका मतलब तंत्र मंत्र का प्रभाव है? देखिए कि ग्रहों का अगर दोष माने तो एक व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर हम ज्योतिष के अनुसार हम माने तो देखो कि इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी शामिल हो जाती है, एक्सीडेंट में मारा जाता है, ठीक है ना। अगर ग्रहों के हिसाब से हम देखें तो देखो कि इसमें दोष बनते हैं, जैसे कालसर्प दोष है ना, और पितृ दोष, ग्रह दोष, ये चीजें बनती है, और ये चीजें व्यक्ति को हर एक काम से हमेशा नुकसान पहुंचाती रहती है, ठीक है ना। ये ग्रहों की चाल होती है। और तंत्र में इसको अगर हम माने तो देखो कि तंत्र भी यही एक रीजन है, क्योंकि तंत्र में हमें पता नहीं चलता है कि तंत्र किसने करवाया है और हमारे साथ ये किस वजह से हो रहा है। हमारे साथ कुछ अलग घटित हो रहा है, हम जाएंगे पंडित के पास कि मेरा कुछ देख के आप बताइए, और वो ग्रहों के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि ग्रह है ना, जो ग्रह होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे 8वें भाव का अगर राहु बैठा है किसी व्यक्ति के कुंडली में, 8वें भाव में राहु बैठा है, जैसे कुंडली में देखो कि 3 जो भाव होते हैं, ठीक है ना, वो सबसे, 1 मिनट, 3 घर होते हैं। जैसे कुंडली में 12 घर होते हैं पूरे, उनमें से 3 घर ऐसे होते हैं जो हमेशा व्यक्ति को खराब स्थिति में डाल देते हैं। उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट, उन्हीं की वजह से परिवार में रिश्ते बिगड़ना, माता से बहस, पिता से बहस, काम धंधे से पीछे जाना, बहनों से मतभेद, भाइयों से मतभेद, ठीक है। जैसे 4था, 8वां, 12वां, अगर 4थे घर में या फिर 8वें घर में या 12वें घर में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो नीच घर होता है, और वो अपना दुष्परिणाम व्यक्ति के जीवन में लाएगा। बिल्कुल। और ये जो अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं, जैसे अभी आपने बताया पितृ दोष हो गया, ग्रह दोष हो गया, तो इनका समाधान हम तंत्र मंत्र से कैसे निकालते हैं? देखिए कि तंत्र मंत्र से है कि आज पितृ दोष है, आज पितरों के नाम से अपने ग्रह शांति के लिए लोग काम करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसके दोष का जो निवारण पितरों का है, तो देखो कि सबसे पहले पितरों के नाम से हवन किया जाता है, हवन किया जाता है पितरों के नाम से। और पितरों के मतलब कि जैसे वो किस पितर को मान रहे हैं, जैसे पितर देखो घर के जो बुजुर्ग होते हैं एक्सपायर हो गए, वो भी देखो पितृ योनि में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं को ही साक्षी मानते हुए हम पितरों की आहुति लगाते हैं उन्हीं के घर से, और उनसे ये पितृ दोष खत्म हो जाता है। काल सर्प दोष, इसका देखो अगर हम इसका समाधान करवाना चाहते हैं तो देखो कि एक जैसे शक्तिपीठ होता है, भगवान शिव का शक्तिपीठ होता है, वहाँ पे देखो कुछ अनुष्ठान है वो करवाने पड़ते हैं, ठीक है। और शिव के विशेष मंत्र है वो उसके उच्चारण करने पड़ते हैं, काफी तरीके के नियम है इसमें। और ये अगर ये साधना हम करते हैं तो हम ये तंत्र विद्या से कर सकते हैं।
तो विक्रम जी, जो अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं, तो इनमें ऐसा भी होता है कि हर एक वशीकरण के लिए हम अलग भगवान को पूजते हैं? देखिए, वशीकरण एक सिद्धि होती है तंत्र की। सीधे साधे तरीके से हम देखें कि लोग वशीकरण करवाते हैं। वशीकरण लोग करवाते हैं साधना के द्वारा। अब वशीकरण में कौन सी साधना लिंक हो रही है कि वशीकरण कैसे सिद्ध होगा, ठीक है ना। कि जैसे आपने करण पिशाचिनी का नाम सुना है ना, जैसे कि वो बता देती है अगला पिछला, ठीक है ना। तो आज किसी व्यक्ति का हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आज फोटो देख के अनुमान नहीं लगाया जाता, ठीक है। करण पिशाचिनी द्वारा चीजें वहां पे मोमेंट देखनी पड़ती है कि क्या हुआ था, किसकी वजह से हुआ था और किस तरीके की ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद ये वशीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है यक्षिणी और अप्सरा साधना के द्वारा। अच्छा। इन्हीं के द्वारा वशीकरण सिद्ध किया जाता है और व्यक्ति का भला किया जाता है। तो आपके अनुसार सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? देखिए कि सबसे शक्तिशाली मंत्र हम किसी एक को नहीं मान सकते। जैसे गायत्री मंत्र है, उसका सुबह शाम रात को लोग सोते वक्त भी उसका जाप करते हैं कि बुरे सपने ना आए जी, ठीक है। कई लोगों में होता है कि रातों को नींद नहीं आती है लोगों को, सोते हैं, खाना खा लिया और नींद उनकी आंखों में भी नहीं है, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। तो उस टाइम व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र का पाठ जाप करता है तो उसमें ये फायदा होता है। गायत्री मंत्र भी बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि घर की शुद्धि गायत्री मंत्र से ही की जाती है। घर से कुछ बुरे परिणाम है, कुछ किया कराया है, तो गायत्री मंत्र से ये चीजें शुद्ध की जाती है। और जैसे भगवान शिव का जो मंत्र है वो साक्षात मृत्यु टाल देता है, उससे तो शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति की कोई मंत्र, जैसे भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है, वो व्यक्ति की मृत्यु टाल सकता है, तो क्या नहीं टाल सकता। बिल्कुल जी। और आजकल लोगों को करियर में भी काफी दिक्कतें आती हैं, उनको दिशा नहीं मिल रही कहाँ पे जाए, क्या करे। तो आप कोई मतलब ऐसी चीज बता सकते हैं जिससे उनकी सारी जो दिक्कत है करियर को लेकर या फिर पैसों को लेकर वो सॉल्व हो सके? देखो कि इसमें एक व्यक्ति भटका है अपने काम से, व्यक्ति भटक गया अपने जॉब से, अपने बिजनेस से, या फिर उसके पास है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। व्यक्ति के पास काम धंधा है नहीं बिल्कुल भी, तो उसके मन में देखो कि एक ऐसे डाउट्स चलेंगे, ठीक है, पर उसको सही दिशा नहीं मिलेगी। और जो बंदा बिजनेस से पीछे गया है, क्योंकि बिजनेस में भी बहुत से लोग हैं कि ऐसा कर देते हैं कि उस व्यक्ति का अचानक से, जैसे व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है, अचानक से उसका ध्यान हट जाना जी, ठीक है, अचानक से उसका उस काम से ध्यान हट जाना और खाली बैठ जाना, तो ये भी एक तंत्र के द्वारा बहुत से लोग ये चीज करवा देते हैं जी। हम इसमें ये करते हैं कि जो भी कुछ होता है, ठीक है, तो उसमें हम सकारात्मक ऊर्जा उसका हम व्यक्ति के दिल और दिमाग पे उसके अंदर प्रवेश करवाते हैं जी। क्योंकि निर्णय वो खुद लेगा, बस उसे तो सूझबूझ नहीं है ना सिर्फ कि वो निर्णय खुद नहीं ले पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कुछ भी कि मैं कौन से रास्ते जाऊं, कौन सी दिशा में मैं जाके क्या करूं। तो उनमें हम दिशा देते हैं अपने काम के जरिए और उनको सही दिशा देके और उनको एकदम सफल व्यक्ति बनाया जाता है। जय श्री महाकाल टीवीटी टीम के साथ हमेशा जुड़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी जानकारी ऐसी मिलेगी मेरे द्वारा कि आपको आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। और कुछ आपको रेमेडीज है वो भी इसमें बताई जाएगी, और फिर भी वो चीज़ काम नहीं करती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे आपको मिलेंगे और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।